हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारी महिलाएं अपने पीरियड साइकिल को देख करके ही अंदाजे लगाती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में कितना समय अभी बचा हुआ है। आप भी वो अंदाजे लगा सकती हैं। आप अपने पीरियड साइकिल को नोटिस करें और कुछ कुछ डिफरेंसेस जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो डिफरेंसेस अगर आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में अभी लंबा समय लगेगा। और अगर ये सारे डिफरेंसेस नहीं है, आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल आती है, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। वीडियो आज की काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए होती है, वो बेसिक चीज वो है आपकी पीरियड साइकिल का नॉर्मल होना। महिलाओं की पीरियड साइकिल अगर नॉर्मल रहेगी तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारी महिलाओं को आपने कंप्लेंट्स देखे होंगे कि कुछ ना कुछ उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी महिलाओं को अर्ली स्टेजेस में बीपी की प्रॉब्लम हो जा रही है। कुछ महिलाओं को उनके ओवरीज में रसौली हो रही है, कुछ के बहुत बड़े बड़े गांठ हो रहे हैं, या फिर जो आपको फिब्रॉइड्स के रूप में, एंडोमेट्रियोसिस के रूप में दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग पीसीओडी पीसीओएस भी बोलते हैं। वो जो छोटे छोटे से सिस्ट हैं, वो कई बार छोटे छोटे से लेके बड़े आकार के भी हो जाते हैं। वो सिस्ट जो बनते हैं वो आपके हार्मोन को काफी हद तक डिस्टर्ब कर देते हैं। जब अगर आपके हार्मोन में डिस्टर्बेंस होगा, आपके हार्मोन बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, तो महिलाओं का पीरियड साइकिल अच्छी तरह से नहीं आता है। पीरियड साइकिल का नियमित होना जरूरी है कि महिलाओं को सेवरल इंटरवल पे, जो एक रेगुलर इंटरवल है, उसके ऊपर ही उनका पीरियड साइकिल आए। जैसे 28 से 30 दिन को हम नॉर्मल पीरियड साइकिल बोलते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के 35 दिन पे भी अगर पीरियड साइकिल रिपीट कर रही है तो उसको भी आप नॉर्मल कंसीडर करेंगे। यानी कि 35 दिन पे कंप्लीट वो पीरियड आ ही जा रहा है, या तो 32 दिन पे वो पीरियड साइकिल आपका रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि साइकिल बिल्कुल नियमित है। लेकिन उन महिलाओं का क्या है जिनको 28 दिन पे पीरियड साइकिल आया, किसी टाइम पे 26 दिन पे आया, किसी दिन में 34 दिन पे आया, तो ये जो साइकिल होती है वो इरेगुलर की कैटेगरी में आती है। और उन महिलाओं को भी ब्लीडिंग भी खुल करके नहीं आती है। कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग या तो बहुत ही ज्यादा आती है, जिससे कि उनको आपकी ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो वो अलग ही डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और कुछ महिलाओं की तो ब्लीडिंग ही खुल के नहीं आती है। तो ये दोनों ही केसेस गड़बड़ हैं। आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 3 से 5 दिन तक स्टे करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 3 से 5 दिन तक अगर आप ब्लीडिंग में रहती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। और जो ब्लड आती है वो ब्लड पिंक कलर की या फिर ब्राउन कलर की, जंग जैसी कलर की अगर है, तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए उत्तम नहीं है। लेकिन अगर आपका मैरून कलर का, रेड कलर का अगर प्योर आपका ब्लड निकलता है, खुल करके ब्लीडिंग आती है, तो वो ब्लीडिंग आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही मानी जाती है। क्योंकि अगर खुल करके आपका पीरियड आएगा, इसका मतलब कि अंडा भी आपका सही रूप से निकल रहा है। अब रही बात कि अब ये पीरियड को देख करके अंदाजे कैसे लगेंगे, तो देखिए, पीरियड आपका कई बार क्या होता है कि मंथली साइकिल पे रिपीट करता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके मन में एक संभावना बनती है कि नहीं, मुझे तो महीने में 2 बार पीरियड आ गया है। तो ये जो महीने में 2 बार पीरियड आने की संभावनाएं होती हैं, वो महिलाओं को पीरियड नहीं होता है, बल्कि वो स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग बिल्कुल हल्की सी होती है, मे बी आपको एक डॉट जैसा, बूंद जैसा लगेगा, जो कि आपकी पैंटी में भी लगा हुआ हो सकता है। हल्की फुल्की अगर स्पॉटिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल पिंक कलर की या जंग जैसी, अगर कुछ ब्लीडिंग जैसी आई है हल्की सी, वो भी आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी आई है, तो इसका मतलब कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। और जब भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, महिलाओं को इम्प्लांटेशन का क्रैम्प भी हल्का फुल्का फील होता है। तो ये जब इम्प्लांटेशन का क्रैम्प होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपके एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है, जहां पर बच्चा आपका चिपकता है, वहीं पर उसकी 9 महीने की जर्नी कंप्लीट होती है। उस टाइम पे बच्चा वहां पर चिपका है, तभी जाके आपके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वो खुरसते हैं और हल्की फुल्की स्पॉटिंग महिलाओं को फील होती है। अगर इस तरह के ब्लड आपको दिखाई देते हैं जो स्पॉटिंग के रूप में है, हल्की माइल्ड आपको क्रैम्प भी है, तो ये इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है। और इस टाइम पे महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी उनकी कंसीव हो गई है। लेकिन जिन महिलाओं को, जैसे मैंने बताया कि ना उनका पीरियड खुल करके नहीं आता है, ना उसका ब्लड का कलर अच्छा है, ना ही उनके ड्यूरेशन अच्छे हैं, और टाइम इंटरवल भी बिल्कुल गड़बड़ है, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपकी नियमित पीरियड साइकिल है, तो सही टाइम पे ओव्यूलेशन के समय में आप रिलेशन जरूर प्लान करेंगे, ताकि 20वें दिन के बाद से कभी भी अगर आपका इम्प्लांटेशन हो तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।